तो दोस्तों आज हम एक वर्लपूल वॉशिंग मशीन का जो वायरिंग डायग्राम होता है उसको आज हम बोर्ड पे बताएंगे और प्रैक्टिकल भी एक हमारे पास यहाँ मशीन है, दिखाइए। ये वर्लपूल की मशीन है, इसमें न्यूट्रल और फेस टाइमर लगे हुए हैं और ये डबल टाइमर है। यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं, ये जो 35 मिनट का टाइमर है, ठीक है। इस पे यहाँ तक ये मशीन रेगुलर चलेगी, 15 मिनट से लेकर रेगुलर चलेगी। अगर हम इसको इधर करते हैं तो ये सोक में चली जाएगी। सोक में जाने के बाद मतलब कपड़ा 2-3 मिनट चल के फिर बंद होगा, फिर 2-3 मिनट के बाद फिर चालू होगा, फिर 2-3 मिनट चल के फिर बंद होगा। कपड़ा भिगो भिगो के धुलने का काम करता है। यहाँ पे कंपनी लिख भी देती है कि सोक टाइमर, दिखाइए यहाँ दिख रहा है कि नहीं, सोक टाइमर, ठीक है। यहाँ पे सोक टाइम लिख दिया है कंपनी, यहाँ पे सोक टाइम लिख दिया है। अगर हम यहाँ 15 मिनट से अगर हम इस नाब के इस डैच को अगर हम यहाँ तक लाते हैं तो ये मशीन सोक मोड में चली जाएगी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे लिखा है डेलिकेट, नॉर्मल, हैवी। ये मोटर का जो रोटेट होता है लेफ्ट राइट, उस टाइमिंग बढ़ाने के लिए ये सिलेक्टर उसी टाइमर में इंक्लूड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो नॉब है ये यहाँ से पानी गिराने के लिए, जब वॉश टब में यहाँ पे दिखाइए, जब यहाँ पे पानी कपड़ा धुल लेता है तो गंदा पानी हो जाता है, तो यहाँ से उसको गंदा पानी को गिराया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है मैक्स ड्राई, मतलब स्पिन, यहाँ से कपड़े को स्पिन किया जाता है, पानी निचोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसके जो वायरिंग है यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे जो वायरिंग है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा वायरिंग सब चित्र बित्र है और इसमें 2 मोटर का वायर है और ये टाइमर का वायर है, ठीक है। तो इसका अब इधर दिखाइए, अब इसका वायरिंग हम करने वाले हैं, लेकिन 2 मिनट लगेगा। पहले व्हाइट बोर्ड पे समझाऊंगा, उसके बाद हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, आपको फुल्ली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले आपको हम एक बात बता दें, जो टाइमर का चेकिंग होता है उसको हम बता चुके हैं, चाहे वो सिंगल टाइमर हो, चाहे वो डबल टाइमर हो, चाहे वो न्यूट्रल फेस टाइमर हो, ठीक है। जो एक होता है डबल टाइमर जो घुमा देने पे किरकिर किरकिर की आवाज करेगा और उसमें गियर भरा जाएगा, और एक होता है जो न्यूट्रल फेस देने पे उसमें मोटर होता है, वो रनिंग करता है तो लेफ्ट राइट सप्लाई देता है, वहां से लेफ्ट राइट चलने लगता है मोटर, ठीक है। इसका जो चेकिंग होता है, इसका जो कनेक्शन होता है, हमने मोटर में करके दिखा दिया है आपको। अगर आपको नहीं मालूम होगा तो आप चैनल पे जाके हमारा वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो उस वीडियो का हम लिंक इस डिस्क्रिप्शन में हम देने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको टाइमर चेकिंग और टाइमर का वाश मोटर का कनेक्शन कैसे होता है आपको हम प्रैक्टिकली बोर्ड पे बता के जो समझाए थे पिछली वीडियो में, उसका लिंक भी दे देंगे। तो पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पे इस मशीन में डबल टाइमर है, ठीक है। वो इस प्रकार से है और उसमें से खूंटी निकला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है इस तरह से खूंटी निकला हुआ है और उसमें नॉब लगे हुए हैं और इसमें से 6 वायर निकला है, 1 2 फिर 3 फिर 4, ठीक है, फिर 5 फिर 6, ठीक है। तो अब इसमें से जो 6 वायर निकले हैं इसमें आपको कनेक्शन देना है एक मोटर में, वो मोटर है यहाँ पे, और मोटर से 3 वायर निकले हैं, ठीक है। और इसमें एक कैपेसिटर लगता है, जो कैपेसिटर होगा वो इस प्रकार से होगा, उस कैपेसिटर से 4 वायर निकले होंगे, ठीक है। 4 वायर, जो कि हमने बताया है कि कैपेसिटर कैसे पता चलता है कौन सा वाश में जाएगा कौन सा स्पिन में जाएगा, उस पर लिखा रहता है कौन सा 10 एमएफडी है और कौन सा 5 एमएफडी है। तो ये यहाँ पे हम बना देते हैं, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, ठीक है। अब जो है इस प्रकार से मोटर होगा आपका, ठीक है। तो अब हम आपको इसका कनेक्शन यहाँ पे समझाने वाले हैं और जो मेन सप्लाई आएगी वो यहाँ से इस तरह से आएगी, यहाँ से न्यूट्रल आ गई और यहाँ से फेस आ गया, ठीक है। ये न्यूट्रल हो गया, ठीक है, इस प्रकार से है। तो अब हम बता चुके हैं कि इसका जो चेकिंग आप जानेंगे तभी तो इसको लगा पाएंगे। तो हमको मालूम है, हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे एक बजर होता है मशीन में, जो कपड़ा रेडी हो जाता है तो उसके 1 मिनट पहले ये बजर चालू हो जाता है, ठीक है। उसमें से 2 पिन निकलता है और ये न्यूट्रल फेस से वर्क करता है, ठीक है। बजर, इसमें से 2 वायर निकल गया है, ठीक है। तो एक वायर इसमें होगा जो बैगनी कलर या पॉपुलर कलर या पिंक कलर का निकलता है, वो इसमें बजर का दे देता है,
तो ये चला जाता है एक तार पहले ही बजर में, और उसके बाद इसमें एक न्यूट्रल होगा और एक फेस होगा, ठीक है। तो फेस आपका यहाँ पे जाएगा, और सॉरी ये हमारा न्यूट्रल, इसमें से एक आपका न्यूट्रल जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक आपका फेस जाएगा, टाइमर तब जाके चालू होगा, ठीक है। ये कॉमन है, ये मोटर के कॉमन में जाएगा। मोटर का कॉमन कैसे चेक किया जाता है इसको हम बताएं, ठीक है। तो इसके बारे में हमने एक फेस यहाँ पे कॉमन दे दिया। अब जो है ये टाइमर ये चालू हो गया है, ठीक है। न्यूट्रल और फेस दे दिया। न्यूट्रल और फेस देने के बाद अब थोड़ा जूम करके दिखाइएगा सही से, जहां से आपका एक फेस जाएगा इस टाइमर के पास, उसी के साइड से एक वायर निकलता है, डायरेक्ट बजर में जाता है, ठीक है। उसके बाद एक बीच में जहां से लेफ्ट राइट सप्लाई जाएगा, उसके बाद से एक वायर निकलता है, वो भी बजर में जाएगा, ठीक है। अब यहां से ये न्यूट्रल गया, ठीक है, और ये बजर में भी चला गया न्यूट्रल। अब यहाँ ये फेस गया, तो यहाँ पे फेस इस पॉइंट पे जब 1 या 2 मिनट रह जाएगा, तो यहाँ से फिर फेस आउट होगा, तो बजर जो है अलार्म देने लगेगा, ठीक है। अब आपका बचा 2 वायर, ये स्पीड हो गया मोटर में लगने के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका, चाहे इसको इस पे लगाइए या इसको इस पे लगाइए, ठीक है। बस इसमें स्पीड में कोई फर्क नहीं है, कोई भी वायर कहीं भी लगा सकते हैं, बस आपको इतना ज्ञात होना चाहिए कि वो स्पीड होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि इस प्रकार से टाइमर इसमें लगा हुआ है, मशीन में इस प्रकार से लगा हुआ है, तो उसमें जो वायर है वो इस प्रकार से, जैसे कि आपको हम दिखा सकते हैं, यहाँ पे एक वायर तुरंत न्यूट्रल गया है या फेस गया है, तो तुरंत उसी के साइड से निकल के एक वायर निकला है, तो येलो कलर का, तो वो बजर में गया है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक फेस या न्यूट्रल दिया, उसी के साइड से निकला तो बजर में गया, ठीक। और उसके बाद उसके बाजू वाला जो वायर है, उसके बाद एक यहाँ पे फेस गया है, ठीक है, फेस ब्राउन कलर, तो यहाँ पे भी एक फेस गया है, ठीक है। तो उसके बाजू से जो वायर निकला है वो जाएगा आपका बजर में, तो उसके बाजू से जो वायर निकला है वो जाएगा आपका बजर में, ठीक है। अब बचेगा आपका 2 वायर, ठीक है, ये 2 वायर आपका बचे हैं। अब इसको जो है जब आप मोटर की स्पीड पे आप देते हैं, तो मोटर को एक बार सप्लाई इस पे भेजेगा। अब कॉमन तो यहाँ से फेस तो मिला ही है, और अब ये काम क्या करेगा, ये गरारी के माध्यम से एक बार सप्लाई इधर सटाएगा, एक बार सप्लाई इधर सटाएगा, तो एक बार न्यूट्रल इस पे आएगा, एक बार न्यूट्रल इस पे आएगा। तो मोटर का एक बार अगर हम एक बार अगर ये न्यूट्रल यहाँ से अगर हम कहीं से एक न्यूट्रल इस पे देंगे, तो ये मान लीजिए इधर चल रहा है, ठीक है। फिर अगर यही न्यूट्रल अगर हम इस पे देंगे, तो वो उल्टा नाचेगा। यही काम टाइमर कराता है, ठीक है, यही काम टाइमर कराता है। इसलिए जो है टाइमर का होना जरूरी है मशीन में, लेफ्ट राइट घुमाता है टाइमर ही, ठीक है। अब इसको जो है 10 MFD कैपेसिटर की कनेक्शन देना है, ठीक है। तो एक कनेक्शन इसमें जुट गया, और दूसरा वायर जो है 10 MFD कैपेसिटर का इसमें जुट गया, ठीक है। अब ये वायरिंग कंप्लीट हो गया, ये वाश के लिए एकदम कंप्लीट हो गया है। अगर हम टाइमर को घुमाते हैं, तो ये मोटर लेफ्ट राइट घूमेगा, और जो है ये जब 2-3 मिनट पहले ही अलार्म देना चालू कर देगा कि आपका कपड़ा रेडी हो गया, उसके बाद 1 मिनट अलार्म बज के बंद हो जाएगा। तो ये वाश मोटर का कनेक्शन हमने बता दिए जो मशीन के अंदर है। तो चलिए हम इसको पहले करते हैं, फिर उसके बाद ड्रायर के लिए भी बताएंगे कि ड्रायर में स्पिन टाइमर और डोर स्विच और मोटर और कंडेंसर कैसे कनेक्ट करें, ठीक है। तो जो है यहाँ पे हम आपको दिखा सकते हैं, ये सीरीज से चेक होता है, ठीक है। और सीरीज से अगर ना चेक कर पाए, कंटिन्यूटी से चेक कर लीजिए, इस पे न्यूट्रल और फेस दे दीजिए, और कंटिन्यूटी से चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि जो है आपका स्पीड कौन सा है और आपका बजर कौन सा है, ठीक है। और इसको हम खोल के आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे एक फेस गया है, ठीक है, एक फेस गया। इस फेस को हम पकड़ते हैं, इसका वायर देखिए, ये जो है ये बजर है, इसका अलार्म है यहाँ पे, ठीक है। ये काफी चुभा हुआ, इसको कटिंग कर रखा था, तो इसमें कोई वायरिंग करके पहले से गया, हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे ये बजर है, ये 3 मिनट पहले 2 मिनट पहले अलार्म देता है, 1 मिनट के बाद, उसके बाद मशीन बंद हो जाती है, ठीक है। तो यहीं से यहाँ से एक वायर जो है, ये पहले आपका दिखा दे रहे हैं हम कहाँ गया है एक वायर, ये वाला व्हाइट वाला यहाँ पे दिखा देंगे हम। ये व्हाइट वायर जो है यहाँ पे है,
ये व्हाइट वाला वायर ये आया है यहाँ से जो है, जो आपका ये मेन लीड है, ये मेन लीड में यहाँ पे ये कनेक्ट है, ठीक है, ये कनेक्ट है मेन लीड में। तो इसका मतलब इस टाइमर में एक फेज तो गया है, फेज गया, उसी में से उसी फेज के बगल से एक चला गया है यहाँ बजर के पास, ठीक है। उसके बाद एक न्यूट्रल होता है आपका, उसके बाद एक आपका न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पे इसको हम ब्लैक वाले को चूज करते हैं, ब्लैक वाला को आपको दिखाते हैं। ये ब्लैक वाला वायर है, ये ब्लैक वाला आपका गया है मेन वायर में, देखिए यहाँ पे मेन वायर में कनेक्ट हुआ है, ये ब्लैक वाला वायर ये मेन वायर में यहाँ पे कनेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये और ये न्यूट्रल और फेस हो गए, ठीक है। उसके बाद ये बजर के पास फेस चला गया। उसके बाद दूसरा जो है ये बैगनी वाला, ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बैगनी वाला यहाँ पे लगा है, ये इसके माध्यम से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बैगनी वाला यहाँ पे लग गया। तो ये बजर का हो गया, ठीक है। आपको ये 4 वायर यहाँ से निकल चुके हैं, ठीक है। न्यूट्रल और फेस 2 वायर, ठीक है, और 2 वायर बजर के, ये 4 हो गए। अब यहाँ पे 2 वायर बचे हैं स्पीड के, तो ये देखिए यहाँ पे गया है नीचे, ये स्पीड हो गया कंफर्म। और उसके बाद यहाँ से बाकी के जो स्पिन टाइमर के लिए, स्पिन मोटर के लिए वायर निकले हैं, तो उनके लिए हम फिर बोर्ड पे आपको ले चलते हैं। पहले इसका कनेक्शन कर दें, हम पकड़ते हैं जो टाइमर के वॉच टाइमर का स्पीड होता है, हमने आपको यहाँ पे दिखाया, ये स्पीड वाला वायर है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ वॉश मोटर है, दिखाइए इधर, यहाँ वॉश मोटर है, ठीक है। वॉश मोटर का जो कॉमन रनिंग स्टार्टिंग होता है, उसमें वॉश मोटर में एक कॉमन होता है, बाकी किसी को भी स्टार्टिंग बनाइए, किसी को भी रनिंग बनाइए, या दोनों को बारी बारी रनिंग बनाइए। इसमें स्टार्टिंग नहीं होता है, दोनों साइड ये मोटर चलने वाला होता है, इसका बाइंडिंग ही इसी तरीके से होता है। तो इसमें देखिए जो कॉमन है उस पर गांठ लगा हुआ है, और हम बता भी चुके हैं कि कॉमन कैसे चेक किया जाता है, रनिंग स्टार्टिंग, ठीक है। तो इसमें ये कॉमन है, कॉमन को हम छोड़ देंगे, ठीक है। अब ये जो स्पीड है, इन स्पीड को हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये स्पीड है, इसको हमने कनेक्ट किया, और उसके बाद एक ये स्पीड है, इसको हमने कनेक्ट किया, ठीक है। अब उसके बाद हमने अभी बताया है आपको कि जो कैपेसिटर होगा वो 4 वायर वाला होगा, वॉशिंग मशीन में 4 वायर वाले वो कैपेसिटर होते हैं। तो इस मोटर के लिए 10 MFD या 8 MFD लगता है, और इस मोटर के लिए 5 MFD या 6 MFD लगता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा कितने का है, कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा, हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे, हाँ अब आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा वायलेट और येलो, यहाँ पे लिखा है 11 UF, ठीक है। तो इसका मतलब वायलेट हमारा कलर ये है, वायलेट ये है, और ये जो है ये येलो, ये दोनों हमारा 10 MFD हो गया, ठीक है। तो इन दोनों को हम स्लिप उतारते हैं। अब इन दोनों को जो है हम इसी में स्पीड, मोटर के स्पीड और टाइमर के स्पीड में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो है इसमें कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारे 3 वायर के लच्छे बन गए, देखिए 1 और 2 और 3, और इधर भी 1 और 2 और 3। अब ये तीनों एक ही में रहेंगे, और अलग अलग करके टेप लगाना है अभी। उसके बाद बच रहा है यहाँ पे मोटर का कॉमन, ठीक है। तो मोटर के कॉमन में हमको देना है, यहाँ पे न्यूट्रल या फेस आ रहा है, तो दूसरा वाला फेस हमको कॉमन पे देना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम देखेंगे हमारा दूसरा वाला फेस कहाँ है, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो फेस आ रहा है, नीचे कौन सा फेस आ रहा है, ठीक है। जो यहाँ पे ये वाला आपका टाइमर में गया है, ये वाला, और ये वाला आपका नीचे गया। तो इसको यहाँ पे देखिए एक फेस यहाँ पे नीचे आया हुआ है, तो इसमें हम मोटर के कॉमन को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें मोटर के कॉमन को कनेक्ट करते हैं, और बाकी कोई वायर नहीं छुएंगे। पहले हम वॉश टब को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। स्पिन वाला भी कुछ नहीं किए हैं, बस इतना जोड़ के हमको वॉश में, अब वॉश मोटर को चालू करना है। और इधर दिखाइए, अब हमने वॉश मोटर से वॉश टाइमर को और कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे
आपको खाली इतना देखना है कि हमारा ये वॉश मोटर चल रहा है कि नहीं, ठीक है। और अगर आपको इस तरह का वायरिंग नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा साफ सुथरा चाहिए, तो हम अलग से एक वॉशिंग मशीन और लाएंगे, उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। जितनी वॉशिंग मशीनें हैं जैसे वर्लपूल, सैमसंग, एलजी, सबके ऊपर इस तरह का वीडियो बनाएंगे, आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट वीडियो है, अगर नहीं भी समझ में आएगा तो घबराने का नहीं, हम दूसरा वीडियो इसके लिए ऊपर और लेके आएंगे, ठीक है। तो अब जो है हम इस वायर को एक बार लगाएंगे, देख रहे हैं यहाँ पे कहीं स्टार्टिंग नहीं है। अब इस वायर को हम यहाँ पे बोर्ड में कोचने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बोर्ड है, यहाँ पे हमारा बोर्ड है, ये बोर्ड है, इसको हम यहाँ पे कनेक्ट किए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने चालू किया तो ये मोटर लेफ्ट राइट चल रहा है, एक बार लेफ्ट चलेगा, एक बार राइट चलेगा। अब ये दोनों साइड चल रहा है, बेल्ट भी है, और इधर दिखाइए पुली भी चल रही है, वाश पुली, देखिए पुली भी चल रही है। लेकिन इसमें और भी फॉल्ट है, इसके बारे में भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। देखिए नीचे पुली चल रही है, लेकिन ऊपर का ये प्लसिएटर कपड़ा घुमाने वाला नहीं चल रहा है, ठीक है। अब इसके बारे में हमारा तो मोटर, अब इधर दिखाइए, इस तरह से हमने अपने मोटर को तो चला दिया टाइमर लगा के, ठीक है, कनेक्शन करके। आपको कनेक्शन के बारे में अब तो पता हो गया। अब इसमें इसको हम करते हैं बंद। अब इसको हमने बंद कर दिया। अब जो है आपको बताएंगे जो अभी स्पिन का जो कनेक्शन होता है जो ड्रायर मोटर का, वो कैसे होगा, तो उसके बारे में फिर बोर्ड पे बताएंगे, फिर करके दिखाएंगे। उसके बाद जो गियरबॉक्स का जो प्रॉब्लम होता है, कैसे आता है, कैसे चेंज करता है, कैसे मोटर लगता है, इसके बारे में भी बताएंगे आपको, तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। स्पिन मोटर का जो कनेक्शन होता है वो मोटर इस प्रकार से होता है, ठीक है। उसमें से बड़ा एक शाफ्ट निकला रहता है, उसमें एक पुली लगी होती है, और उसमें भी शाफ्ट होता है, और वो ड्रम को नचाता है। ड्रम इतना बड़ा होता है, वो ड्रम को नचाता है, ठीक है। तो ड्रम को वो नचाता है तो उसमें से छोटा छोटा छिद्र होता है। इस ड्रम में, स्पिन वाले ड्रम में छोटा छोटा छिद्र होता है, तो आपको इसी समय तुरंत दिखा भी देते हैं, इधर दिखाइए। देखिए ये जो ड्रम है इसमें छोटा छोटा छिद्र होता है, कि जब ये कपड़े को 1400-1300 आरपीएम से तेजी से घुमाए, तब जो इस कपड़े, इस छेद के रास्ते कपड़े में जो भी पानी होता है वो तेजी से रोटेट होने की वजह से छटक जाता है, कपड़े से निकल जाता है और छटक के बाहर चला जाता है, और वो ड्रेन पाइप के रास्ते बाहर गिर जाता है। और कब मशीन गर्म नहीं करती है कि कपड़ा आपका सूख जाएगा, ठीक है, वो पानी को तेजी से स्पिन करके निचोड़ता है, ठीक है, इस छिद्र के रास्ते से। हाँ, तो इस मोटर में 3 साकर लगे होते हैं, जो कि 3 साकर पे ये चलता है। और ये साकर जो है स्पीड से चलने पे, जब इसमें कपड़ा ज्यादा होता है तो ये साकर जब इधर उधर वो कपड़ा लपता है तो ये साकर बैलेंसिंग करता है, ठीक है। अगर ये साकर पे ना रहे तो नहीं चल पाएगा, ओके। उसके बाद इसमें से 3 वायर निकले होते हैं, जिसमें 3 वायर इसमें निकलते हैं, तो एक कॉमन निर्धारित होता है, कॉमन निर्धारित होता है। उसके बाद रनिंग निर्धारित होता है। अगर आप स्टार्टिंग पे लगाइएगा ना तो एम्पियर ज्यादा लेगा और कुछ ही दिन चल के मोटर जल जाएगा, तो स्टार्टिंग भी निर्धारित होता है, ठीक है। अब कॉमन रनिंग कैसे पता किया जाता है इसको हम बता चुके हैं, हम दोबारा नहीं बताएंगे, आपको वीडियो को लिंक दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक करिएगा, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें एक होता है टाइमर, ठीक है, जिसमें से 2 वायर निकला रहता है। टाइमर इसका काम क्या है, इसमें 5 मिनट का होता है। इस पे दिखाइए, यहाँ पे दिखाइए, क्या आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लिखा है 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट, यहाँ पे लिखा है ऑफ टू 5 मिनट, ठीक है। 5 मिनट तक ये अगर इनको रोटेट कर देंगे तो यहाँ पे आवाज आ रही है, इसमें चाबी भरा जाता है, ठीक है, और ये धीरे धीरे वापस आ रहा है, ठीक है, वापस आके अपने आप ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये होता है। इसमें से 2 वायर निकले होते हैं, इसमें से 2 वायर निकले होते हैं और 2 कलर के होते हैं। और आपको इसको दिखा दें, रूबरू करा दें, तो ये इस प्रकार से होता है। इसको हम अगर घुमाएंगे तो ये आवाज भी कर रहा है, और ये ऑटोमेटिक वापस आके कट दे आवाज करके बंद भी हो जाएगा। तो इसमें आपको यहाँ पे दिखा दे, क्या ये दिखाई दे रहा है, गरारी दिखाई दे रहा है, ये देखिए इसमें चाबी भरा गया और ये कुटकुट कुटकुट की आवाज करके गरारी चल रही है। और यहाँ पे इसका सप्लाई वाला पत्ती है,
ये आपस में शॉर्ट हो जाता है। अगर इसको हम बंद करें तो अभी सप्लाई छोड़ देगा। ये देख सकते हैं आप, देखिए ये सप्लाई छोड़ दिया। जब हम इसको चालू करेंगे तो ये सप्लाई को पकड़ लेगा, ठीक है। ये काम, ये स्विच का काम करता है, लेकिन ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, इसीलिए इसको टाइमर बोलते हैं, ठीक है। तो आपको इसके बारे में कुछ नॉलेज मिला होगा। अब यहाँ पे हमने जैसे बताया कि एक कैपेसिटर भी होगा जिसमें से 4 वायर निकले होंगे, ठीक है। और एक होगा, एक साइड का होगा 10 MFD, एक साइड का होगा 5 या 6 MFD, ठीक है। अरे 10 भी होता है, 12 भी होता है, 9 भी होता है। वाश मोटर में कंपनी के हिसाब से अलग अलग MFD कैपेसिटर इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। और आपको इसमें कोई ज्यादा एक दो MFD इधर उधर हो जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर कहीं 12 का लगा 10 का लगा दीजिए, कहीं 9 का लगा तो कहीं 12 का लगा दीजिए, कोई परेशानी नहीं होती है, ठीक है। अब बता दें, ये जो 5 MFD वाला होता है, 5 MFD वाला, वो जो है स्पिन की तरफ लगता है। स्पिन का मोटर जो होता है कम एम्पियर लेके चलता है और स्पीड से चलता है। उसमें स्टेटर जो होता है पतला होता है, वो ज्यादा लोड कपड़ा वाश घुमाता है, क्योंकि वाश में कम से कम 18 से 20 लीटर पानी होता है और कपड़ा भिगोने पे और वजन हो जाता है, तो वाश को हैवी बनाया जाता है मोटर। स्पिन का मोटर थोड़ा सा हल्का जाता है, इसलिए उसमें कम MFD का कैपेसिटर लगता है, ठीक है। और जो वाश होता है वो 1 एम्पियर लेके चलता है, ठीक है। और जो स्पिन होता है वो केवल 6 पॉइंट लेके चलता है, आपको एम्पियर नहीं लेगा, ओनली 0 एम्पियर 6 पॉइंट, 0 एम्पियर 6 पॉइंट लेके चलेगा, ठीक। तो इसमें 5 MFD का कैपेसिटर लगेगा। अब आपका यहाँ पे एक वो आपका फेस होगा, एक वो आपका फेस होगा, एक वो आपका न्यूट्रल होगा, ठीक है। और इसका काम ये होता है कि जैसे आप दरवाजा उठाइएगा तो ये बंद हो जाता है, क्योंकि अगर आप इसमें कपड़ा डाल के स्पिन कर रहे हैं तो दरवाजा उठाते ही इसमें ब्रेक लग जाता है, और डोर स्विच उसमें दरवाजे में फिट रहता है कि जैसे ये उठाएं वैसे डोर स्विच सप्लाई छोड़ दे, अब मोटर बंद हो जाए, अब ब्रेक उसको रोक दे, ठीक। यहाँ पे एक डोर है, टाइमर उसमें इस से होता है, वो ऐसे ऊपर दो पत्ती रहेगा, इसमें 2 पत्ती रहेगा। और जब दरवाजा बंद करिएगा ना तो ये ऐसे सट जाएगा, जब दरवाजा खोलिएगा तो इससे लंबे हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये काम कैसे करता है, यहाँ पे हम एक वायर डायरेक्ट वॉश मोटर पे भी, एक कॉमन वॉश मोटर पे जो वायर जाता है वही वायर, और जैसे ये हो गया, और कहीं वॉश मोटर लगा है तो वॉश मोटर का भी एक वायर, और ये स्पिन मोटर का भी एक वायर, ये तीनों अलग तीनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद तो वॉश मोटर तो हमारा अभी स्पिन के बारे में जान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर का वायर है, एक कोई भी एक वायर कैपेसिटर का स्टार्टिंग पे रखिए, कोई भी एक वायर जो है रनिंग पे रखिए, ठीक है। अब इसमें जो फेस चला गया है डायरेक्ट, अब इसमें न्यूट्रल की जरूरत है, तो न्यूट्रल कहाँ जाएगा, यहाँ से होते होते गुजरेगा, ताकि जब सप्लाई यहाँ से टाइमर बंद हो तो मोटर बंद हो, अगर कोई दरवाजा खोले तो भी मोटर बंद हो, यहाँ से ये सप्लाई काटे, तो यहाँ से ये होके गुजरता है। जैसे हमने इसको दिया पहले, ठीक है, और इसको फिर यहां से इसको दिया, ठीक है। फिर अब जो है यहां से आउट हुआ जब, तो यहां से निकल के फिर यहां रनिंग पे दिया, ठीक है। अब जाके ये मोटर चलेगा। तो अगर कोई अभी नहीं चलेगा, अभी यहाँ पे स्विच स्टार्ट नहीं है, जब दरवाजा बंद करेंगे तो ये स्विच स्टार्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ से सप्लाई यहाँ से पास करेगा और यहाँ से होते हुए आउट करके यहाँ मोटर पे जाएगा, चलेगा। अगर यहाँ से टाइमर बंद होगा तो यहाँ से सप्लाई ब्रेक हो जाएगी, तो ये मोटर रुक जाएगा, ठीक है। जैसे टाइमर चालू करेंगे वैसे सप्लाई जुड़ जाएगी, तो ये फिर मोटर चलेगा। अगर दरवाजा उठा दिए ऐसे कट जाएगी सप्लाई, फिर जो है आपका मोटर रुक जाएगा। इस प्रकार से ये स्पिन मोटर का कनेक्शन होता है वॉशिंग मशीन में। तो आइए अब हम आपको बताएं प्रैक्टिकल में करके, ठीक है। तो अभी हम जो है यहाँ पे दिखाने वाले हैं आपको, यहाँ पे जो टाइमर लगा हुआ है उसका जो वायर है, एक वायर आपका व्हाइट है, ठीक है, ये व्हाइट वाला वायर है, और एक वायर इसका ब्लू है, ठीक है, यहाँ पे ब्लू वाला वायर है, ठीक। और ये ब्लू वाला वायर जो है डायरेक्ट मेन लीड वाले वायर में लगा है, देख सकते हैं आप, दिखाई दे रहा है, ये डायरेक्ट मेन लीड वाला वायर है। ये डायरेक्ट यहाँ पे डोर स्विच डायरेक्ट किया गया है। यहाँ पे आपको डोर स्विच हम आपको दिखाना चाहते हैं, डोर स्विच जो है वो यहाँ है, ठीक है। ये यहाँ पे इसका दरवाजे का वो है और यहाँ पे डोर स्विच है, ठीक है।
इसमें से ये डोर स्विच खराब है, तो डोर स्विच को डायरेक्ट किया गया है। अब ये टाइमर खाली जब बंद होगा तभी स्पिन मोटर बंद होगा। अगर टाइमर चालू कर देंगे तो मोटर चलता रहेगा। डोर स्विच को डायरेक्ट किया गया है क्योंकि यहाँ पे जो सप्लाई है, ये सप्लाई पहले डोर स्विच में जानी चाहिए, फिर टाइमर में, फिर टाइमर से आउटपुट जो निकलेगी वो मोटर के रनिंग में जानी चाहिए। ठीक है, तो हमको यहाँ पे डोर स्विच नहीं है तो हम किसी दूसरे मशीन में आपको दिखा देंगे। फिलहाल के लिए अभी यहाँ पे मान लीजिए सप्लाई डायरेक्ट यहाँ पे इन हो गया है। अब इसका जो आउटपुट है वो यहाँ पे है, इसको हम नीचे गिराएंगे, इसको नीचे गिराएंगे, ये रनिंग पे देना है हमको। ठीक है, ये रनिंग पे देना है और इसमें से तीन वायर जाएगा नीचे। यहाँ से ये न्यूट्रल तो मान लीजिए टाइमर में चला गया है और ये फेस जो है यहाँ पे ब्लैक वाला है। ठीक है, तो ये फेस हम पकड़ते हुए जाएंगे, ये फेस पकड़ते हुए जाएंगे। तो हमने बताया था कि ये यहाँ पे देखिए, ये वॉश मोटर के कॉमन में पहले से लगा हुआ है, ये वॉश मोटर के कॉमन में फेस गया है, तो हमको इस मोटर में भी फेस देना है। इस मोटर में जो कॉमन है वो ब्लैक है। ठीक है, यहाँ पे हम कंफर्म नहीं है तो हम पहले चेक करेंगे इसमें कॉमन कौन सा है। 1 मिनट में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मल्टीमीटर। तो यहाँ पे हम इस पे कंफर्म नहीं है और मोटर का लेवल भी नहीं सही है, तो यहाँ पे हम कॉमन चेक करेंगे। अपने मीटर को हम कंटिन्यूटी रेंज पे सिलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ बीप की आवाज सुन लेंगे तो मोटर, यहाँ पे मोटर का जो लीड है बारी बारी रखेंगे। तो यहाँ पे हम इस पे और इस पे रखे तो 205 बता दिया, 264 बताया है। ठीक है, और 10-5 पॉइंट का इधर उधर कोई मतलब नहीं होता है। अब यहाँ पे 95 बताया है। ठीक है, और यहाँ पे 100, यहाँ पे 95 बताया, तो यहाँ पे 66। फिर से हम करेंगे 155 है मान लीजिए ये दोनों का रीडिंग। अब ये अगर कॉमन होगा तो एक को कम देगा, एक को बेसी देगा। अगर ये 96 हो गया, ठीक है, तो ये हमारा स्टार्टिंग हो गया। और ये जो है ये आपका 80 हो गया, तो ये आपका रनिंग है। ठीक है, कॉमन का काम ये होता है कि जो स्टार्टिंग होता है उसको ज्यादा पॉइंट देके अलग करेगा, जो रनिंग होता है उसको कम पॉइंट देके अलग करेगा, और दोनों को जोड़ने पे उतना ही आना चाहिए। 156 आया, एक पे 90 आ गया, एक पे 86 आ गया, तो आपका उतना हो गया। हमको ये कॉमन हमको पता है। ठीक है, अब ये कॉमन जो है हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। हम जो है इस पे ब्लैक वाले पे कॉमन ज्वाइंट कर दे रहे हैं स्पिन का। अब देखिए ये जो मेन वायर ऊपर से आया हुआ है और यहाँ पे वाश का कॉमन लग गया और स्पिन मोटर का कॉमन लग गया। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये जो है मोटर के अंदर, इसके अंदर भी फेस जाएगा, इसके अंदर भी फेस जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो 2 वायर बचा है तो इसमें हमको पता है कि ये स्टार्टिंग है, इस पे सप्लाई नहीं देना है, ये रनिंग है, इस पे सप्लाई देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका कैपेसिटर का जो वायर होगा उसको हम ज्वाइंट कर लेंगे, 5 MFD वाला। ठीक है, इसको हम ज्वाइंट कर लिए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी ज्वाइंट कर लिए हैं। अब जो स्टार्टिंग होगा उसको छोड़ देंगे और जो रनिंग होगा उस पर एक न्यूट्रल दे देंगे जो कि टाइमर से आता है। टाइमर डोर स्विच होते हुए ये आया है हमारा, इसमें डोर स्विच डायरेक्ट है तो टाइमर से होते हुए आया, तो इस पे हम न्यूट्रल दे देंगे। ठीक है, अब जब टाइमर को चालू करेंगे तब ये मोटर चालू होगा, वैसे नहीं होगा। तो ये तीनों हम दूर दूर कर दे रहे हैं ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। और इस मोटर को एक बार हम घुमा के देखेंगे कि हमारा मोटर घूम रहा है कि नहीं। ये मोटर हमारा घूम रहा है कि नहीं। इसका जो ब्रेक है, इसका जो ब्रेक है उसको हम थोड़ा सा घींच के रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये ब्रेक है, जब दरवाजा खोलते हैं तो ये ब्रेक पकड़ लेता है, जब दरवाजा छोड़ते हैं तो ये ब्रेक ऐसे खींच लेता है। ठीक है, दरवाजा बंद होने पे ब्रेक खींच लेता है तो मोटर को चलने की स्पीड मिल जाती है। अगर ये दरवाजा न खोलें तो ये ब्रेक नहीं लगेगा। ठीक है, तो दरवाजा खोलने पे ये ब्रेक लगता है। इस ब्रेक को अगर हम खींचेंगे तभी ये चलेगा। तो पहले तो हम चलते हैं इसमें सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा वायर। हम पिलास की मदद से हम इसको खींचेंगे थोड़ा सा, और ऊपर दिखाइए, ऊपर दिखाइए, ये खींच लिए हम। ये स्पिन टाइमर है, इसको हम घुमाएंगे तो यहाँ पे दिखा सकते हैं आपको। यहाँ पे जो स्पिन ड्रम है वो रोटेट हो रहा है। ठीक है, अब ये दरवाजा अगर हम खोल दें, अगर इसका सब कुछ सही रहे तो ये बंद होना चाहिए। ठीक है, और इधर दिखाइए,
इधर दिखाइए, यहाँ पे ये चल रहा है, अगर हम इसको छोड़ दें तो ये रुक जाएगा, ये रोक रहा है ब्रेक को, ठीक है। तो ये फंक्शन होता है। हम किसी दूसरे मशीन में भी क्लच के बारे में, ब्रेक के बारे में मतलब बताएंगे, डोर स्विच के बारे में बताएंगे। फिलहाल के लिए हम आपको कनेक्शन बता दिए हैं, ठीक है। अब एक बार आपको दोबारा दोनों साइड का कनेक्शन बता देते हैं, इसको भी हम देख लेंगे। देखिए यहाँ पे ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, एक साथ दोनों चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाइए, ऊपर दिखाइए, हम इसको करेंगे बंद और इसको भी करेंगे बंद, तो अब यहाँ पे दोनों बंद हो जाएंगे। दिखाइए नीचे, वो वाला भी बंद हो गया और ये वाला भी बंद हो गया, ठीक है। ये ऑटोमेटिक स्विच इसमें इसीलिए लगा, समझ में आ गया होगा कि जो स्पिन टाइमर का कनेक्शन वह स्पिन मोटर से, कैपेसिटर से, डोर स्विच से होता है, और जो वॉश टाइमर का कनेक्शन वॉश मोटर और वॉश कैपेसिटर जो लगता है उससे जो कनेक्शन होता है, कैसे कैसे होता है, हमने एक एक मोटर का कनेक्शन, एक एक टाइमर, एक मोटर, एक कैपेसिटर का कनेक्शन एक एक साइड का बताया। और मशीन में ज्यादा वायर देख के घबरा जाने से काम नहीं होगा, ठीक है। आप पहचान करना सीखिए, मोटर का कॉमन रनिंग स्टार्टिंग और टाइमर का स्पीड और सिलेक्टर और बजर का वायर पहचान करना सीखिए, चेक करना सीखिए, और उसके बाद कोई भी वायरिंग हो आपको कभी आप उसमें फेल नहीं होंगे। और एक बार हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसा वायरिंग बताएंगे, कोई भी मशीन होगा जो कि आपके दिमाग में बैठ जाए, कोई भी मशीन होगा उस तरह से वायरिंग करेंगे और भी इजी रहेगा, ठीक है। तो उस तरह से आप जान जाएंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे बताते हैं मशीन का कोई नया फॉल्ट, ठीक है।